इस वीडियो को देखने के बाद में तुम एक ऐसे इंसान बन जाओगे जिसकी तरफ सब लोग अट्रैक्ट होने लगेंगे, सब लोग उसकी बात को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखने लगेंगे। तुम किसी को भी कुछ भी काम बताओ वो तुम्हें उसके लिए मना बिल्कुल भी नहीं करेगा। तुम ऐसे बंदे बन सकते हो इस वीडियो को देखने के बाद। अगर तुम ऐसे हो कि तुम्हें सब लोग इग्नोर करते हैं, कोई तुम्हारी बात के ऊपर इतना ध्यान नहीं देता, इवन तुम्हारे घर वाले भी तुम्हें बहुत ज्यादा इग्नोर करते हो, तुम्हारी बात के ऊपर ध्यान नहीं देते ना, तो सिंपल से तुम इस 3 हैबिट्स को अपनी लाइफ के अंदर इंक्लूड करके अपनी लाइफ को वे बेटर कर सकते हो और वो सब चीज़ अचीव कर सकते हो जो तुमने तुम्हारी ग्रोथ के बारे में सोच रखा है। तो मेक श्योर वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अगर तुम्हें सारे स्टेप समझ में आ जाए तो इन्हें फॉलो करके अपनी लाइफ के अंदर एक्सपीरियंस करना और मुझे कमेंट में जरूर बताना। इनका रिजल्ट तुम्हें देखने के लिए मिलेगा, पर थोड़ा लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म में कोई भी जुगाड़ ऐसा नहीं होता कि जिससे तुम अपनी पूरी मेंटल हेल्थ को सुधार सको। तो मेक श्योर कि तुम्हें थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा इन चीज़ों के ऊपर, जब जाके ये बहुत बढ़िया तरीके का रिजल्ट देगी तुम्हें कंसिस्टेंटली, अगर तुम इन चीज़ों को फॉलो करोगे तो शुरू करते हैं। नंबर 1 और सबसे बढ़िया स्टेप जो है तुम्हारा डिसिप्लिन। अगर तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन नहीं है, तुम एक इनडिसिप्लिन बंदे हो, जैसे सपोज करो तुम्हारे कोई सोने का टाइम नहीं है, तुम्हारे कोई उठने का टाइम नहीं है, तुम्हारे खाने का कोई टाइम नहीं है, तो तुम्हें कोई भी मतलब उतनी प्रायोरिटी नहीं देने वाला है जितनी तुम चाहते हो। चाह कर भी कोई नहीं देगा, क्योंकि ऐसे बंदों को कोई पसंद नहीं करता है। लोग बागों को पसंद है जो बंदा अपने काम के ऊपर दिन रात मेहनत करता हो, जिसका एकदम रूटीन फिक्स हो कि उसे इस टाइम सोना है तो इस टाइम उठना है सुबह, ना जल्दी ना लेट। इसलिए डिसिप्लिन बंदों की बातें अपने सोसाइटी के अंदर ज़्यादा सुनी जाती है और ज़्यादा प्रायोरिटी पे दी जाती है। तो तुम्हें अपने ओनली फॉर 3 डिसिप्लिन को तुम्हें इंक्लूड करना है अपने रूटीन के अंदर। वो है खाना, सोना और उठना। इन 3 चीज़ों को अपनी लाइफ के अंदर इंक्लूड करो और इन 3 चीज़ों के ऊपर तुम्हें लगाम कसनी है। अगर तुम्हारी लगाम इनके ऊपर बढ़िया तरीके से काम करी तो तुम डिसिप्लिन बन जाओगे ऑटोमेटिकली, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है उसके बाद में। और अगर तुम्हारी इसके ऊपर लगाम ही ढीली पड़ गई ना, तो आगे आने वाले 2 पॉइंट को भी तुम फॉलो नहीं कर पाओगे इजीली। इसलिए सबसे मेन पॉइंट तुम्हारा डिसिप्लिन ही है। अगर तुम लैक ऑफ डिसिप्लिन हो तो तुम्हारे कभी भी अट्रैक्शन नहीं मिल पाएगा, तुम्हें कोई भी पसंद नहीं करने वाला है। इसलिए तुम अगर कुछ भी काम करोगे तो उस काम के ऊपर तुम बिजी हो जाओगे, लोगों को उतना टाइम देना बंद कर दोगे। लोगों को क्या ज़रूरी है कि टाइम, तुम अगर टाइम दोगे तो तुम उनके लिए फ्री हो, और अगर तुम टाइम नहीं दोगे तो तुम्हें वो ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि वो लोग तुमसे कभी कभी मिलेंगे ना। इसलिए तो तुम्हें अपनी रूटीन के अंदर डिसिप्लिन को इंक्लूड करना ज़रूरी ही है। वो तुम कैसे कर सकते हो, मैंने 3 स्टेप बता भी दिए। तो मेक श्योर डिसिप्लिन को अपने लाइफ स्टाइल के अंदर इंक्लूड करो और लाइफ को वे बेटर बनाओ। सेकेंड वन इज़ तुम्हारी फिटनेस। अगर तुम बहुत ज़्यादा पतले हो तो तुम्हें लोग बाग उतनी प्रायोरिटी नहीं देने वाले। अगर तुम बहुत ज़्यादा मोटे हो तो तुम वो चीज़ तो भूल ही जाओ, क्योंकि पतले लोग थोड़े बहुत अट्रैक्टिव लगते भी है, क्योंकि उनके बाल लंबे हो जाते हैं ना उसके बाद में। अगर तुम मोटे हो तो तुम बुरा फंसने वाले हो भाई। मैं तुम्हें लिख के दे सकता हूँ, अगर तुमने अपना फैट लॉस नहीं करा तो स्पेशली तुम किसी भी जगह पे जाओ, तुम्हारी तोंद जब निकली हुई रहेगी ना तो वो लोगों को बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लगती है। तुम कुछ भी बात, अगर 1 लाख की बात भी बोल दोगे ना तो लोग बाग उससे भी सीरियसली नहीं लेने वाले हैं। इसलिए अपने फैट लॉस के ऊपर ध्यान दो, और पतले लोग अपनी डाइट को बढ़ाओ बड़े तरीके से। यार एक ही ज़िंदगी मिली है, इसमें भी दबा के खाना खाओ। दबा के खाना खाओ का मतलब ये नहीं कि कुछ भी खाने लग जाओ, कार्ब्स वगैरह, फैट वगैरह। प्रोटीन को प्रायोरिटी फर्स्ट दो। प्रोटीन तुम्हारी ओवरऑल हेल्थ को बढ़िया तरीके से इम्प्रूव करने में तुम्हारी हेल्प करेगा, और तुम्हें ट्रांसफॉर्म करने के लिए भी यही एक चीज़ बहुत ज़्यादा काबिल है और हौसला रखती है तुम्हें ट्रांसफॉर्म करने के लिए, प्रोटीन ही। इसलिए अपनी डाइट के अंदर प्रोटीन को बढ़िया तरीके से इंक्लूड करो और अपनी मसल गेन करो, फैट लॉस करो, जिससे तुम अट्रैक्टिव लगोगे। तुम्हारा फेशियल हार्मोनियम ही बदल जाएगा। मेन चीज़ तुम्हारा यही है, फिटनेस। इसलिए फिटनेस के ऊपर तुम बड़े ध्यान दो, जिससे तुम लोगों की नज़रों में कहीं ना कहीं सही लगने वाले हो। ये वाला पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। ऊपर 2 वाले पॉइंटों से भी ज़्यादा ये वाला पॉइंट इम्पोर्टेंट है। अगर तुम्हारे अंदर ऊपर वाले दोनों पॉइंट होंगे और ये वाला पॉइंट नहीं होगा तो तुम बहुत ज़्यादा पीछे रहने वाले हो, स्पेशली लोगों से। तुम्हारी
एज के नीचे वाले लोग बाग भी तुमसे ज़्यादा ग्रोथ कर लेंगे इस एक चीज़ की वजह से, वो है तुम्हारा कॉन्फिडेंस। अगर तुम्हें किसी से भी बात करना नहीं आता ना, अपनी बात को रखना नहीं आता 4 लोगों के सामने, तो तुम ज़्यादा आगे नहीं जा पाओगे। इसलिए अपनी बात को रखना सीखो, लोगों का माइंड रीड करना सीखो। स्पेशली माइंड रीड करने के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना है, 150 लोगों को 1 महीने के अंदर अप्रोच करके उन्हें बस कॉम्प्लीमेंट देना है। ज़्यादा हो तो तुम उनकी इंस्टा ID वगैरह भी मांग सकते हो, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, दोनों को अप्रोच करो, जिससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, तुम्हारी सोशल स्किल्स अच्छी होगी। और तुम अगर 150 लोगों को अप्रोच कर लोगे ना, तो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, इससे तुम्हारे अंदर मैजिक ही हो जाएगा। क्योंकि तुम 150 के बाद में 151 में जब अप्रोच करोगे तो तुम उसका माइंड ऑटोमेटिकली रीड कर पाओगे। इसके ऊपर रिसर्च भी हो चुकी है। इसलिए तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तुम अपनी बात को रखना चाहते हो तो तुम लोगों को अप्रोच करना आज ही से स्टार्ट कर दो और हिचकिचाहट बिल्कुल कम कर दो। इसी के साथ इन 3 चीज़ों को तुम अगर अपनी रूटीन के अंदर ऐड करोगे तो तुम स्पेशली अपनी लाइफ को वे बेटर कर सकते हो जो आज है तुम्हारी उससे।